महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है कि एक बच्चे ने आईफोन के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। सवाल यह है कि उस बच्चे के दिमाग में आईफोन जिंदगी से बड़ा कैसे हो गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ गलती उस बच्चे की है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम अक्सर यही सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो, नंबर लाओ, नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, गाड़ी लो, बिल्डिंग लो, ज़मीनें लो, प्लाट लो, दुनिया से आगे बढ़ो। लेकिन क्या कभी हम उन्हें यह सिखाते हैं कि ये सब जिंदगी के हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अक्सर बच्चे जो मांगते हैं हम उनकी हर मांग को पूरी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है, चाहे नहीं होता है, तो कभी डांट भी देते हैं, गुस्सा कर देते हैं या बोलते हैं कि यार तुम नहीं समझो। लेकिन क्या हमने कभी अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने बच्चों को चीज़ों की कीमत और ज़िंदगी की कीमत में फ़र्क को समझाया है? यहीं से एक मुंशी प्रेमचंद की कविता है, पोएट्री है, ईदगाह। आपने सुना होगा अगर आपने बचपन में पढ़ाई की होगी तो। एक हामिद नाम का व्यक्ति था, बच्चा था, उसकी उम्र 7 साल थी। गांव में एक मेला लगा हुआ था और बच्चा ने अपने मेले जाने के लिए अपने दादी से पैसा मांगा। दादी भी गरीब थी, ज़्यादा पैसा था नहीं। दादी ने 3 रुपये दिए उसको और हामिद 3 रुपये लेके खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंच जाता है। जब मेले में पहुंचता है तो उसके सारे दोस्त कोई मिठाई खरीदते हैं, कोई खिलौने खरीदते हैं, कोई झूले के मज़ा लेते हैं। हामिद का भी इच्छा होता है कि वो मिठाई खरीदे, खिलौना खाए, लेकिन हामिद के दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है कि जब हामिद ये देख कर आया होता है कि उसकी जो दादी थी ना, जो जब रोटी बनाती थी तो उनके हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते थे। तो हामिद ने यह विचार किया कि मैं अपने दादी के लिए चिमटा खरीदूंगा। और वो अपने खिलौना को ना खरीदकर, मिठाई को ना खरीदकर दादी के लिए चिमटा खरीदा। सवाल ये नहीं था कि हामिद के पास पैसे कम थे। हामिद के पास पैसे थे, वो चाहता तो मिठाई और समोसे खा लेता, लेकिन हामिद की सोच बड़ी थी। आजकल के हमारे जो भी बच्चे हैं, चाहे हम लोग हैं, हमारे पास चीज़ें तो ज़्यादा हैं, व्यवस्था हर चीज़ की है, लेकिन जो हमारी सोच है ना वो सही नहीं है। उसको नहीं पता है हमारी सोच को कि ज़िंदगी में असली कीमत क्या है, किसी चीज़ की कीमत है कि ज़िंदगी की कीमत है। और पेरेंट्स की यह गलती नहीं है कि उन्होंने आईफोन नहीं दिया। पेरेंट्स की गलती तब हो जाती है कि जब पेरेंट्स चीज़ों का कीमत तो बता देते हैं लेकिन ज़िंदगी का कीमत नहीं बताते। पेरेंट्स को अपने कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है कि हमारा दोस्त हमसे आगे निकल गया, उसके पास केटीएम है, उसके पास बाइक है, उसके पास घर है। उसमें फैमिली सपोर्ट भी करता है और फैमिली ताना मारता है कि यार तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे निकल गया, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे आगे निकल गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कभी कभी अपने बच्चों को ये भी समझा दो कि बेटा अगर आपके पास ये चीज़ें कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कम है, आपकी ज़िंदगी छोटी है। देखिए क्या है ना कि बच्चे की हर इच्छा को पूरा करना प्यार नहीं होता है। कभी कभी बच्चे की इच्छा को समझना भी प्यार होता है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पैसा कहाँ से आता है, मेहनत क्या होती है। या सबसे ज़रूरी बात, ये कोई भी नहीं सिखाता, इस चीज़ से सारे पेरेंट्स कतराते हैं। आप अपने बच्चों को असफल होना सिखाइए। असफल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चों को असफल होना ज़रूर सिखाइए और उसको इस तरीके से अपने आप में व्यवस्था दीजिए कि अगर वो लाइफ में टूट जाए, लाइफ में बिखर जाए, लाइफ में उसके प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले वो अपने माता पिता के पास आके अपनी बातों को शेयर कर सकें। क्योंकि रिश्ते टूट जाए, पैसे चले जाए, नौकरी चली जाए या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए या कोई ज़िंदगी में कुछ और भी बड़ा हादसा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी ज़िंदगी सर ख़त्म हो गई है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे परवरिश पर भी सवाल उठता है। इसलिए अगली बार अगर आपका बच्चा कुछ मांगे तो आप उससे सिर्फ यह मत पूछिए कि उस चीज़ की कीमत कितनी है। आप उससे यह पूछिए कि बेटा अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी तो क्या आप फिर भी खुश रह पाओगे। क्योंकि हमारा मकसद उसको ज़िंदगी में चीज़ों को
चीज़ों के प्रति खुश करना नहीं है, उसकी ज़िंदगी को कीमत को समझाना है। और शायद यही सबसे महंगा सबक है जो हम अपने बच्चों को मुफ्त में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।